एडिटोरियल डॉन न्यूज का इंटरेस्टिंग और साथ ही इसके कोई इंफॉर्मेटिव चीजें। फ्रेड लाइव्स। अब फ्रेड का मतलब होता है भड़का हुआ भी होता है, बिखरी हुई लाइफ, जिंदगी भी कह सकते हैं या जिंदगियां कह सकते हैं। यहां क्या है कि दबाव ज़्यादा जिंदगी या जिंदगियां, स्ट्रेस्ड लाइफ या लाइव्स। एवरी 43 सेकंड्स अलार्मिंग रेशियो है। हबार लिखता है कि 43 सेकंड के बाद एक बंदा जो है वो मर जाता है। समवेयर इन द वर्ल्ड, फिर एक उसने कॉमा डाला और नया फिक्रा, दुनिया के किसी कोने में कहीं, अ पर्सन टेक देयर ओन लाइफ, यानी एक कोई बंदा मार नहीं जाता बल्कि खुदकुशी कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। सुसाइड और होमिसाइड, किसी बंदे का बंदे को मारना, ह्यूमन बीइंग का। और ये कहता है कि टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की, उसके सेवरल फैक्टर हैं कि टेंशन किस वजह से है। आगे चल के ये भी बताता है कि किस वजह से है, कैसे इसे कम किया जाएगा। और इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या रिपोर्ट कर रहा है। ऑन दिस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, the needs to prioritize mental health could not be clearer. Mental distress is now among the most pressing global health burdens. अब ये बाकी इश्यूज के साथ या बाकी बर्डन के साथ ये मेंटल हेल्थ का इशू वो कह रहा है कि ये प्राइमरी लेवल पे देखना चाहिए, बेसिक लेवल पे। अगर मेंटल हेल्थ ही किसी की ठीक नहीं है तो उसकी परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए जैसे कि बाकी हेल्थ की जरूरत है, इसी तरह साथ ही मेंटल हेल्थ की बेहतरी के लिए भी इक्वली जरूरत है। The WHO estimates that more than billions people live with mental disorders. बहुत बड़ा नंबर है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है। 1 बिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो एंजाइटी में रह रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस में रह रहे हैं। स्ट्रेस का अगर लफ्ज देखेंगे तो ये मुसलसल ज़हनी तनाव होता है, ईयर्स से भी हो सकता है, डिकेड से भी हो सकता है, और सेवरल इसकी वजूहात हैं। आगे चल के देखते हैं क्या क्या वजूहात हैं। अब अगर कैलकुलेट किया जाए तो दुनिया की तकरीबन 8 अरब आबादी, 8 बिलियन आबादी है। उसमें से 1 मिलियन यानी 8 में से 1 बंदा जो है वो अंडर स्ट्रेस है, हेल्थ इशू के साथ चल रहा है। और इसी पे हमारे पास एक केस भी आया है कि जो बंदा मेंटली स्ट्रेस था तो उसने जो है कुछ ऐसे अल्फाज कहे जिस पे FIR हो गई। The WHO estimate that more than 1 billion people live with the mental disorders, suicide। अब यहां देखिएगा अखबार पे, suicide claims some 7 lakh lives a year। नो, मैंने डेलिबरेटली यहां छोड़ा है इसलिए कि ये एक नई बात कर रहा है। यहां गेन उसने डैश का एम डैश का इस्तेमाल किया, फिर इसमें आऊंगा। कहता है सुइसाइड क्लेम्स सम 7 लाख लाइव्स अ ईयर, कि जो लोग सुइसाइड कर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, 7 लाख एक साल में खुदकुशियां हो रही हैं। क्या फिक्रा गलत है? नहीं। क्या इसमें कुछ ऐसा है कि ये इसका रिदम सेट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोहेरेंस नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब फिर मैं पढ़ता हूं जो अखबार ने लिखा है, इसलिए मैंने इसे छोड़ा था पहले। और वेरी गुड, आपने इसे पॉइंट आउट किया कि आप डेलिबरेटली कि मैं वैसे ही छोड़ रहा हूँ, गलती से छोड़ रहा हूँ, लेकिन आपने इसे पॉइंट आउट किया। अगेन मैं फिर उसी तरफ ही जाता हूँ।
कहता है सुइसाइड एम डैश का इस्तेमाल करता है, स्टिल द मोस्ट शॉकिंग इंडिकेटर। यहां कहता है कि सबसे हैरान कुन एक इंटीमेशन है, इंडिकेटर है, इशारा है। ये उसने अलहदा से बात कर दी, फिर एम डैश को लगा दिया, एक नई बात बता के उसकी तरफ तवज्जो करके, क्लेम सम 7 लाख लाइव्स अ ईयर बट राइजिंग एंग्जाइटी। एंग्जाइटी होता है परेशानी, ये भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंस, ये ऑल सिमिलर मीनिंग्स में आते हैं। अब कहां है वर्क प्लेस बर्न आउट। बर्न आउट का आम लेकिन को जलने में रुकावट बर्न आउट, लेकिन यहां है वर्क प्लेस बर्न आउट। वर्क प्लेस की मुसलसल एक थकावट जो है, काम करने वाली जगह की तवील मुद्दती थकन, फरसूदगी भी कहते हैं इसे, बर्न आउट। एडोलिसेंट डिप्रेशन, अब वो कहता है कि डिप्रेशन क्या है, एडोलिसेंट है सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस किसकी बात कर रहा है, नारकोटिक सब्सटेंस की। ये जितनी भी ड्रग्स हैं उनको सब्सटेंस कह रहा है, सारी सब्सटेंस ड्रग्स। अब यूज, हाँ कहीं इसका यूज भी होता है, अभी आगे चल के बताते हैं कि जब एक्सेस में या इसका अदरवाइज यूज तो होता है तो उसे हम अब्यूज कहेंगे, मिस यूज। आर स्प्रेडिंग फास्टर देन मोस्ट गवर्नमेंट्स कैन रिस्पॉन्ड। अब वो कह रहा है जी जो मोस्ट गवर्नमेंट्स, लफ्ज गवर्नमेंट्स, हाँ वो कह रहा है कि जो हुकूमतें कर रही हैं ये जो ड्रग है इसके बारे में या नशे के बारे में जो मेजर्स ले रही हैं उससे ज्यादा तेजी से ये फैल रहा है। इन ईस्ट एशिया द ह्यूमन टॉल इज एक्यूट। साउथ कोरिया, अब साउथ कोरिया की बात करता है यहां, अमेजिंगली खुशहाल कंट्री है लेकिन वहां सुइसाइड की रेशो ज्यादा है। देन कहता है जापान में भी है, साउथ कोरिया इक्वली अ रिच कंट्री। डिस्पाइट इट्स डेथ्स पर कितना है 1 लाख पीपल, मोर देन डबल द ऑर्गेनाइजेशंस एवरेज। रिलेंटलेस एकेडमिक कंपटीशन, हाँ ये बातें आ गई जो हम कंपटीशन में बच्चों को डाल देते हैं, बेरहम किस्म का कंपटीशन। आपने बीट करना है, आपने आगे जाना है, आपने ये करना है, आपने ये कंपेटिटिव का एग्जाम करना है, आपने इतना आपके पास टाइम है। और हम आज खास तौर पर हमारा अगर कोई ऐसा बंदा जा रहा है, हमारी सोसाइटी के नाम ये हैं कि आपने किया नहीं है, आपने फिर शादी करनी, आपने फाइनेंस चलाना है, तो बहुत से सारे इशू जो हैं इसके साथ क्लब्ड हैं। और ये बचपन से भी हो सकता है, अगर देखा जाए तो ये भी एक काज है। एंड पंचिंग ऑफिसर फ्यूल दीज नंबर्स मतलब ऐड करना, अजाफा करना या इग्नाइट करना। एक तो तलीमी प्रेशर है, एजुकेशनल प्रेशर है, एकेडमिक प्रेशर है। दूसरा वो कह रहा है कि जो ऑफिस आवर्स हैं वो बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से इस नंबर में अजाफा हो रहा है, किसमें, सुसाइड में। चाइना टू इज फेसिंग पुश बैक अगेंस्ट इट्स नोटोरियस 996 कल्चर। थोड़ा सा मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा।
996 कल्चर। चाइना को भी मज़ाहमत का सामना है, कहता है, क्योंकि इसका क्या है, कल्चर नोटोरियस। अब इसे वो नोटोरियस कह रहा है। अखबार लिख रहा है कोई, कल्चर क्या है, 996 कल्चर। अब 996 कल्चर जो है चाइना में ये इंट्रोड्यूस हुआ टेक एरा में। ये टेक्नोलॉजी का जब टाइम था, टेक्नोलॉजी में चाइना ने काम किया 9 से 9 बजे तक। इसका मतलब ये होता है कि 9 AM से लेके 9 AM, अच्छा जी, AM के साथ देखिए क्या करेगा, वो फुल स्टॉप लगाएगा 2 9 PM। ये कल्चर है जी वहां, जो कि वर्किंग आवर है। और ये कल्चर जो है वो इसके मुताबिक 6 डे अ वीक एंड 72 आवर अ वीक, 6 दिन और 72 घंटे एक जो है वो हफ्ते में ये काम किया जाता है चाइना में, इस रूटीन में, 9 से रात 9 बजे तक। आगे मेंशन किया हुआ है, वर्किंग फ्रॉम 9 in the morning to 9 at night, 6 day a week एंड 72 यहां मेंशन नहीं है, ये 6 दिन हफ्ते के बनते हैं और 9 से 9। Protest on social media and viral cases of employees breakdown has forced some firms to roll back excessive overtime. अब वो कहता है कि जो एम्प्लॉइज का ब्रेकडाउन होता है, खराबी, एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस की खराबी या उनकी सेहत की खराबी या स्पेशली मेंटल हेल्थ की खराबी, ब्रेकडाउन, फोर्स सम फर्म्स टू रोल बैक, कुछ फर्म्स को इस बात पे मजबूर किया कि वो रिविजिट करें, वापस लें, रिवर्ट करें, रोल बैक करें एक्सेस ओवर टाइम, जो कि ज्यादा टाइम वो काम करवा रहे हैं। Yet structural incentives still reward overwork and mental health services remain scarce। हाँ, अगली बात यह है कि ये तो ठीक है, वर्क आवर हो गया, एजुकेशनल स्ट्रेस हो गया या ऑफिस के टाइमिंग का स्ट्रेस हो गया और कंटिन्यू रहा, लेकिन इसके साथ ये भी है कि इसको कम करने के लिए कोई बाकायदा मेडिकेशन या थेरापिस्ट भी नहीं है, और अगर हैं तो बहुत महंगे हैं। इसका क्या आएगा सर जी, कमी होना कम है। मेंटल हेल्थ सर्विसेज रिमेन स्केर्स, उनमें उस तरह नहीं है, कमी है, कम है, मखसूस हैं, महदूद हैं। द कॉम्बिनेशंस, अच्छा इसके साथ दैट कॉम्बिनेशंस, अब वो कहता है कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ इशू है तो उसके साथ ये भी लग जाता है, खास करके हमारे जैसी सोसाइटी में स्टिग्मा आ जाता है कि यार ये तो मेंटली ठीक नहीं है, स्टिग्मा होता है किसी पे, प्रेशर स्टिग्मा लग गया जी उस पे। आगे क्या है, एंड इनएडिक्वेट केयर, और उसकी प्रॉपर क्यात नहीं की जाती, लुक आफ्टर नहीं किया जाता। हैज क्रिएटेड एंड रिसर्चर्स कॉल ए साइलेंट एपिडेमिक, बहुत अहम बात कर रहा है कि ये साइलेंट एपिडेमिक है, खामोशी से ऐसी वबा है जो फैल रही है हर तरफ और ये बढ़ रही है। इसके सेवरल फैक्टर आगे चल के भी आएंगे कि ये बढ़ रही है वक्त के साथ साथ।